बच्चों, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 एंड 12 के छात्रों के लिए सब कुछ बदल दिया। रातों रात सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाएं होने वाली जो साल में एक फाइनल परीक्षाएं होती थी, सीबीएसई बोर्ड ने सब कुछ बदल के आने वाला जो न्यू सेशन है आपका 2021 और 2022 के जो छात्र होंगे 10वीं 12वीं, उनको जो है अब साल में एक परीक्षाएं नहीं देनी होगी, अब उन्हें साल में 2 परीक्षाओं को देनी होगी। सीबीएसई बोर्ड ने जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। सीबीएसई बोर्ड ने जो है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को 50% और 50% सिलेबस में डिवाइड कर दिया है और इसे हम टर्म 1 टर्म 2 की परीक्षाओं को कह रहे हैं। यानी कि टर्म 1 परीक्षाएं में 50% सिलेबस पूछा जाएगा और टर्म 2 की परीक्षाओं को सीबीएसई बोर्ड जो है आपका 50% सिलेबस वहां पूछेगी। सीबीएसई बोर्ड की खबरें सिर्फ इतना ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड ने जो है आपके लिए यहाँ पे 4 पन्ने का सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पहले पन्ने का सर्कुलर और दूसरे पन्ने का सर्कुलर तो आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड आपकी 2 परीक्षाओं को लेने वाला है। लेकिन तीसरा और चौथा पन्ने का जो सर्कुलर है वो आपको जानना बेहद जरूरी होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपका टर्म 1 परीक्षाओं को अगर सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो टर्म 2 परीक्षाओं का वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 परीक्षाओं को कराते समय अगर पैंडेमिक जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है या देश में कंडीशन नहीं होता है तो आपकी परीक्षाओं को ऑनलाइन ली जाएगी। और भी कई सारी जानकारी है जो आपको जानना बेहद जरूरी होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने इतना ही नहीं, ये भी सर्कुलर में कहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाओं को अगर सीबीएसई बोर्ड दोनों को ही कंडक्ट नहीं करवा पाती है तो इंटरनल असेसमेंट को सीबीएसई बोर्ड लागू करेगी। वो कैसे होगा ये भी आपको जानना बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि तीसरा और चौथा पन्ने का जो सर्कुलर है सीबीएसई बोर्ड के हर एक 10वीं 12वीं छात्रों के लिए जानना बेहद ही जरूरी होने वाला है। इस खबरों को तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस खबर को आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि पहला पेपर जो है आपको सीबीएसई बोर्ड नवंबर और दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवाएगा और दूसरा जो टर्म 2 परीक्षाएं होगी आपका मार्च से अप्रैल के बीच में सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। 10वीं 12वीं दोनों छात्रों के लिए इस तरीके से कंडक्ट होगा और 50% सिलेबस जो है आपका पहला टर्म में पूछा जाएगा और 50% सिलेबस जो है आपका दूसरा टर्म में पूछा जाएगा। जो पहला टर्म में सिलेबस जो है आपका 50% पूछा जाएगा और सेकंड टर्म में जो है आपका 50% पूछा जाएगा और दोनों का सिलेबस जो है यूनिक होगा, यानी कि एक बार जो पूछ लिया गया वो दोबारा दूसरा पेपर जो होगा उसमें ये सिलेबस नहीं आएगा। उस परीक्षा जो होगी आपकी 90 मिनट की होगी, दूसरा 120 मिनट का होगा, ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के थर्ड सर्कुलर क्या कहता है। तो सीबीएसई बोर्ड का टर्म 1 एंड टर्म 2 परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने थर्ड सर्कुलर में बता रखा है। तो तीसरा पन्ने का सर्कुलर आपने यहाँ पे देखा जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है सीबीएसई बोर्ड का आखिरी और चौथे पन्ने का सर्कुलर, जो सीबीएसई बोर्ड हर एक 10वीं 12वीं के छात्रों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये बातें जो है आपको अभी तक नहीं पता चला है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने आखिरी पन्ने में जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कही है, जो 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के देने वाले जो 2022 के छात्र हैं उन सभी छात्रों को ध्यान से देखना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 एंड टर्म 2 परीक्षाओं के बारे में तो आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन एक्चुअली में कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा ये आप लोग जान लीजिए। सीबीएसई बोर्ड ने ABCD 4 पॉइंट में जो है 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर कहा है कि आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट तो सिंपली 5 सेकंड में डॉटनेट पे करो नो से आउट। सिंपली आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डॉटनेट पे। चाहे वो क्वेश्चन आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ बायोलॉजी हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या देश भर की तमाम कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो या क्लास 6 to 12 तक का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सभी का तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आपको डॉटनेट ऐप पे। इसके साथ ही डॉटनेट पे चल रही है डेली लाइव क्लासेस, वो भी आपके अपने लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में, जहाँ आपको पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस कोर्सेज का हिस्सा बनिए और आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट। सबसे पहले ए पॉइंट पे बात करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने ए पॉइंट में कहा है कि अगर सिचुएशन जो है कोविड सिचुएशन कंट्रोल में रहता है, छात्र परीक्षा देने के लिए स्कूलों में जा सकते हैं, सेंटर पे जा सकते हैं, तब आपकी परीक्षाओं को टर्म 1 एंड टर्म 2 जो डिसाइड किया गया है तब करवाया जाएगा जब छात्र स्कूलों में जा सकते हैं। यानी पूरी तरीके से ऑफलाइन परीक्षाओं को सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाएगी, जो आपके स्कूलों में होगी या तो सेंटर पे होगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे। और इस केस में यानी कि छात्र जो है स्कूलों में जाकर अगर परीक्षाओं को दे पाएंगे और ये सिचुएशन ऐसा रहेगा देश में, तो दोनों का जो वेटेज होगा पेपर का टर्म 1 एंड टर्म 2 का इक्वल वेटेज रखा जाएगा। यानी सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब सिचुएशन जो है दोनों परीक्षाओं को कराने को लेकर जो है कंडक्टिव होंगे, देश में कोविड कंट्रोल में होगा। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है देश में, क्योंकि थर्ड वेव की भी आशंका है, तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर टर्म 1 की परीक्षाओं को कराते समय अगर देश में थर्ड वेव जो है वो पूरी तरीके से पीक लेवल पे होता है, परीक्षाओं को नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं, इस केस में सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी, तो इसको लेकर जो है पॉइंट बी सीबीएसई बोर्ड ने बताया है। पॉइंट बी में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 परीक्षाओं को कराते समय अगर देश में जो है कोविड काफी तेजी से बढ़ने लगता है, देश में सब कुछ इंस्टीट्यूशन ऑफ
ऑफ हो जाते हैं, ऑफलाइन जो है पूरी तरीके से सब कुछ बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में जो आपका टर्म 1 की परीक्षाएं जो होगी वो आपका जो है घर बैठे छात्रों से लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो होगा आपका होम से ही, यानी कि आप घर बैठे ही परीक्षाओं को देंगे टर्म 1 का। और इस केस में जो है आपका टर्म 1 की परीक्षाओं को वेटेज को सीबीएसई बोर्ड घटा देगी, यानी कि अगर परीक्षाएं आपकी घर से होगी टर्म 1 तो उसका वेटेज को घटा दिया जाएगा, और टर्म 2 जब परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी तो उसका वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। अब सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे जो है पॉइंट 3 यानी सी पॉइंट में कहा है कि देश में ये भी हो सकता है कि टर्म 1 की परीक्षाओं को सीबीएसई बोर्ड जो है सक्सेसफुली जो है ऑफलाइन कंडक्ट करवा ले, लेकिन टर्म 2 परीक्षाओं को कराने की जब बारी आए तो देश में जो है थर्ड वेव आ जाए, कोरोना वायरस फिर से बढ़ने लगे, तो इस केस में सीबीएसई बोर्ड क्या करेगी। तो इस केस में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपकी जो टर्म 1 की परीक्षाएं ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुकी होगी उन परीक्षाओं का वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट को साथ साथ लागू कर दिया जाएगा, यानी कि टर्म 1 की परीक्षाओं को वेटेज को बढ़ाकर उसके मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दोनों को जोड़कर है आपका फाइनल रिजल्ट बना दिया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड ने सी पॉइंट में कहा है। सीबीएसई बोर्ड ने आखिरी और चौथे पॉइंट में ये भी कहा है कि देश में ये भी हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षाओं दोनों में से हम कोई भी परीक्षाओं को ले ही नहीं पाए ऑफलाइन, तो ऐसे केस में क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि ऐसे केस में टर्म 1 टर्म 2 परीक्षाओं को जो है होम से लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है आपके होम से पेपर को लिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो टर्म 1 में जो मार्क्स आएगा टर्म 2 में जो मार्क्स आएगा प्लस में आपको इंटरनल असेसमेंट जोड़कर जो है आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा, और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। सीबीएसई बोर्ड ने सब कुछ यहाँ पे जो है फाइनल क्लियर कर दिया है, यानी कोविड के हर एक एंगल को सीबीएसई बोर्ड ने सोचा है कि पहले को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे तो दूसरे को किस तरीके से लिया जाएगा, दूसरे को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे और पहले को कंडक्ट करवा लेंगे तो क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, दोनों को ही कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, सब कुछ सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के सभी छात्रों को। तो आप लोग को समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ जो है अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग नीचे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग न्यू सेशन के छात्र हैं, आप लोग इसी तरीके से और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू सेशन को लेकर हर एक वीडियो जो है मैं आपके लिए लगातार कवर करने वाला हूं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 के हर एक छात्रों को जो है यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती है आपके बोर्ड से रिलेटेड। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।